कैसा फील होगा अगर मैं आपको बताऊं जो टी शर्ट आप सिर्फ 299 रुपए में पहने हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 20 रुपए है, लेकिन उस 20 रुपए की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जाती। जो टी शर्ट आप सिर्फ 299 रुपए में पहने हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपए तो होती है, बट ये वर्कर, ये रिवर, ये प्लानेट जो 20 रुपए की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं, अपनी लाइफ गवा रहे हैं, ये सब उस 20 रुपए की कीमत अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको, मुझको, हम सबको इस बात का पता ही नहीं है। मैं थिंक हमजा और मैं आपको आज वो सब दिखाने वाला हूँ जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री चाहती भी नहीं कि दुनिया देखे। फास्ट फैशन वो इंडस्ट्री जहां कपड़े बनने की स्पीड उस स्पीड से ज्यादा है जिस स्पीड से आप रील स्क्रॉल करते हो। सेन, H&M, जारा और मिंत्रा के लो कॉस्ट ब्रांड, ये सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। कपड़े सस्ते होते जा रहे हैं पर दुनिया महंगी, और ये सिस्टम किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाया है। ये सिस्टम बनाया गया है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, और ये प्रॉफिट निकला है ह्यूमन लिव्स और इन्वायरमेंटल की बर्बादी से। हमें लगता है कि फास्ट फैशन अफोर्डेबल है, बट असली सच ये इंटेंशनल मैनिपुलेशन है। ब्रांड्स जानते हैं कि आदमी इमोशनल है। कलर्स, डिस्काउंट, सेल्स, लिमिटेड ऑफर, ये सब ट्रिगर करते हैं इंसान के डोपामाइन को। आप कपड़े नहीं खरीद रहे, आपको खरीदाया जा रहा है। 40% सेल के चक्कर में लोग वो चीज खरीद रहे हैं जिस चीज की उन्हें नीड ही नहीं है। एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फास्ट फैशन। आप जारा या H&M का टॉप सिर्फ 300 रुपए में खरीदते हो, लेकिन बांग्लादेश और चाइना की फैक्ट्रीज में जो वर्कर रात दिन काम करके उस टॉप को बनाते हैं उनको सिर्फ 180 रुपए मिलते हैं। हाँ, उन वर्कर को 180 रुपए वेजेस मिलते हैं, कभी कभी 150 रुपए से भी कम। 8 घंटे की नौकरी, और कंपनीज उनसे 8 घंटे बोलकर 14 घंटे का काम लेती। एक दिन में 500 से 1000 पीसेस सिलवाए जाते हैं। आप सोच नहीं सकते कि उन लोगों को कितनी मेहनत पड़ती होगी उस टॉप को, उस जीन्स टी शर्ट को बनाने। जो कपड़े हम 1 या 2 बार पहनकर थ्रो कर देते हैं, उसके पीछे कोई अपनी लाइफ, अपना हेल्थ थ्रो कर रहा होता है। फास्ट फैशन सिर्फ कपड़े नहीं बनाता, ये प्लेनेट को धीरे धीरे मार रहा है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि लोग सोच भी नहीं सकते। टेक्सटाइल वेस्ट 92 मिलियन टोन्स पर ईयर होता है, मतलब हर सेकेंड 1 ट्रक कपड़ों का कचरा डंप किया जाता है। और ये कपड़े कॉटन या ऊल वाले नहीं होते, ज्यादातर पॉलिएस्टर होते हैं, मतलब जो प्लास्टिक से बनते हैं। हर वॉश में माइक्रो प्लास्टिक निकलते हैं, और वो माइक्रो प्लास्टिक लास्ट में हमारे स्टोमेज में आते हैं, पानी के थ्रू, फूड चेन के थ्रू। कपड़े यूरोप के फैंसी ऑफिसेस में डिजाइन होते हैं, लेकिन ये सिले पूर एशियन कंट्रीज में जाते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, यहाँ वर्कर्स को 150 से 200 रुपए देकर कपड़े सिलाए जाते हैं, और यही कपड़े यूरोप और इंडिया में 999 लगाकर सेल कर दिया जाता है। और प्रॉफिट मार्जिन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, 2000% हो जाता है। और ये प्रॉफिट किसी मॉडल, किसी डिजाइनर का नहीं है, प्योर एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट होता है। ये इंडस्ट्री पुअर कंट्रीज को इंटेंशनली पुअर रखती है। चीप लेबर चाहिए, क्योंकि अगर इनके लेबर रिच हो गए तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फास्ट फैशन सिर्फ बिजनेस नहीं, एडिक्शन डिजाइन है। बट रियलिटी में सबसे चीप कपड़े सबसे जल्दी खराब होते हैं। आपको इसका लूप बताता हूँ। चीप क्वालिटी, फास्ट डैमेज, फिर नया कपड़ा, फिर सेल, फिर परचेस। पूरा साइकिल एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इस लूप में हमेशा प्रॉफिट ब्रांड का होता है और लॉस हमारा। ब्रांड्स ने साइलेंटली इन्फ्लुएंसर को पे किया कि वो उनके चीप क्वालिटी को ट्रेंड, मस्ट हैव ऐसे चीज बताकर वायरल कर दे, जिससे कि उनके सेल्स और बढ़ जाएं और उनका ब्रांड और ऊपर हो जाए। इन्फ्लुएंसर को फ्री प्रोडक्ट प्लस मनी मिलता है, और वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं, जिससे कि ये ट्रेंड में आ जाता है और लोग उस कपड़े को खरीदने में लग जाते हैं, उस ट्रेंड के पीछे चले जाते हैं, और लोगों को लगता है कि ये ट्रेंडी है और हमें ये लेना चाहिए। इसी तरीके से वो उनका प्रमोशन हो जाता है। नेगेटिव रिव्यू कहाँ जाते हैं? ब्रांड्स उन्हें डिलीट करा देते हैं, और आपको वही दिखाया जाता है जो ब्रांड चाहते हैं कि आपको दिखे। H&M ने सस्टेनेबल टी शर्ट लॉन्च की थी। क्लेम किया था कि ये टी शर्ट इको फ्रेंडली है, बट इंडिपेंडेंट टेस्ट में पता चला कि वो कपड़ा नॉर्मल कपड़ों से भी ज्यादा पॉल्यूटिंग थे। फास्ट फैशन को हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया कपड़े पहनती है, बट हम इस इंडस्ट्री को स्लो जरूर कर सकते हैं। वॉट यू कैन डू, बेटर क्वालिटी जो लंबे टाइम तक चले, कम लो, जरूरत के हिसाब से लो, लोकल एंड सस्टेनेबल ब्रांड सपोर्ट करो, कपड़े रिपेयर करो, रीयूज करो, ट्रेंड के पीछे मत भागो,
चीप कपड़े देखकर इम्पल्स पे मत खरीदो। फास्ट फैशन की सबसे डेंजरस चीज कपड़े नहीं है, उसके पीछे का है साइकोलॉजिकल गेम। ब्रांड्स जानते हैं कि लोग क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से निकलते हैं, सो दे यूज डोपामाइन प्लस मैनिपुलेशन, फ्लैश सेल्स, जिससे आपको लगता है अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। हर वीक न्यू अराइवल्स, जिससे लगता है ट्रेंड चेंज हो गया। चीप प्राइसिंग इल्यूजन, जिससे कपड़े अफोर्डेबल दिखे। सोशल प्रेशर, जिससे लगता है सब ले रहे हैं मैं भी ले लूं। सच ये है कि आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते, ट्रेंड आपको कंट्रोल करता है। ट्रेंड कभी एंड नहीं होता, क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल है। अगर ट्रेंड रुक गया तो उनका मॉडल रुक जाएगा। इफ यू लर्न समथिंग, शेयर दिस ट्रूथ, क्योंकि फास्ट फैशन का सबसे बड़ा एनिमी हम खुद बन सकते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं थिंक हमजा, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। और आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं थिंक हमजा नाम से, और आप सभी लोग अपना ओपिनियन वहां भी बता सकते हैं। मैं जरूर आप सभी लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।